हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में। लाइंस और एंगल्स चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। कौन सा? लाइंस और एंगल चैप्टर। ये हमारा कौन सा है? 6 है। देखिए, अब तक हमने क्या 6.1 में जितने भी डिफिनेशन थी हमने किसके? लाइंस के और एंगल्स के क्या करिए? पढ़ लिए। अब हमको क्या पढ़ना है? अब हम उसको आगे पढ़ेंगे किसके? पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए, पैरेलल लाइन की हमने डिफिनेशन पढ़ी थी और ट्रांसवर्सल लाइन की भी डिफिनेशन पढ़ी थी। पैरेलल लाइन की हमने क्या पढ़ी थी? टू लाइंस दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या करेंगे? दो पैरेलल लाइन होंगी तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन इन द प्लेन इंटरसेक्ट टू लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कह रहा है कि प्लेन में कोई हमारा क्या लाइंस है, उनको क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। वो हमारा क्या कहला जाता है? क्या कहलाता है? वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाता है। तो जैसे देखिए, यहाँ पे हमने ड्रा किया था, ये हमारी कैसी एक लाइन है, तो लाइन पे एक ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन? ए बी। कहां पे? इस प्लेन में इंटरसेक्ट किया। ये क्या है? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक पॉइंट हमारा सी हो गया, दूसरा पॉइंट हमारा डी हो गया। तो देखिए, ये जब लाइन इंटरसेक्ट कर दे, टू लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो क्या फॉर्मेशन होता है? एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, जब एंगल का फॉर्मेशन होता है तो कौन कौन से एंगल बनते हैं, कौन कौन से एंगल नहीं बनते हैं, अब एंगल के बारे में हमको क्या करना है? पढ़ना है। तो देखिए, ये हमारी कैसी है? दो पैरेलल लाइन है, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिए, इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन होगा। ये एंगल हमारा, ये एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन करेगा। ये इस तरह से यहाँ पे क्या होगा? 4 एंगल हो गए, जिसका नाम ले देते हैं एंगल 1, इसका नाम एंगल 2, इसका नाम एंगल 3 और यहाँ पे एंगल 4। इसी तरह से यहाँ पे इस पॉइंट डी पर अगर इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ पर भी एंगल का फॉर्मेशन करेगा। इसका नाम हमने क्या रख दिया? 5 रख दिया। यहाँ पे हमने क्या किया? 6 कर दिया, 7 हो गया और कितना हो गया? 8। इस तरह से टू पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कितने एंगल फॉर्मेशन करती है? टोटल 8 एंगल का फॉर्मेशन होता है। एक पॉइंट 4 एंगल्स पॉइंट सी पे और 4 पॉइंट्स एंगल डी पे एंगल का फॉर्मेशन हुआ। देखिए, इसी के साथ देखिए हमारा क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल। देखिए, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? जो बाहर का होगा। जैसे हमारा क्या है? इस लाइन के बाहर और इस पीक्यू लाइंस के बाहर और आरएस के बाहर जो हमारा एंगल होगा वो क्या होगा? एक्सटीरियर होगा। और जो इन दोनों लाइन, इस आरएस और पीक्यू की लाइन के अंदर होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। तो देखिए, हमारा एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो गया? एंगल हमारा किसके हो गया? 4 हो गया, एंगल 3 हो गया और कौन सा? एंगल 7 हो गया, एंगल 8। ये सारे एंगल हमारे कैसे हो गए? एक्सटीरियर हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे किसके? इंटीरियर एंगल। देखिए, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर मींस क्या हो? जो अंदर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। तो देखिए, इंटीरियर एंगल हमारा कौन सा हो गया? एंगल 1, एंगल 2 और एंगल कौन सा? एंगल 6, एंगल 5। ये हमारे कैसे एंगल हो गए? ये हमारे इंटीरियर एंगल। कितने इंटीरियर एंगल? 4 इंटीरियर एंगल हो गए और 4 क्या हो गए? एक्सटीरियर एंगल हो गए। तो इसके तरह से हमने कैसे एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल पढ़ लिया। देखिए, ये जो टू लाइंस हैं, ये टू लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगी और भी एंगल क्या होते हैं? फॉर्मेशन होते हैं। जैसे क्या होता है? एक हमारा होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। जो हमारी ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड जो एंगल का फॉर्मेशन होता है, दीज आर कॉल्ड क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे एंगल 3 बराबर किसके? एंगल 3 हो गया, एंगल 5 हो गया, एंगल 4 हो गया, एंगल 6 हो गया। ये हमारे क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। 7 1 के, 8 किसके? 2 के। ये हमारे कैसे हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो यहाँ पे हम करस्पॉन्डिंग एंगल पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा क्या हो जाएगा? तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल 5, एंगल 3। देखिए, किसके? एंगल 5 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? एंगल 3 के हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? एंगल 4 इक्वल्स टू किसके? एंगल 6 के। देखिए, ये 4 हमारा किसके? 6 के हो जाएगा। ये हमारा 5 3 के हो जाएगा। चाहे आप किससे 3 5 लिख सकते हैं, आप 6 4 लिख सकते हैं। उसके बाद ये 7 एंगल हमारा किसके हो जाएगा? एंगल 1 के जाएगा। देखिए, एंगल 7 इक्वल्स टू किसके? एंगल 1 के। और कौन सा एंगल? एंगल 8 इक्वल्स टू किसके जाएगा? एंगल 8 इक्वल्स टू किसके? एंगल 2 के जाएगा। तो ये हमारे कैसे एंगल हो गए? करस्पॉन्डिंग हो गए। किधर हो गए? ये सेम साइड, मतलब इस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा?
हमारा ट्रांसवर्सल लाइन होगा। और देखिए अगर ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए एंगल 1 बराबर किसके हो गया, एंगल 3 के, एंगल 1 बराबर किसके, एंगल 3 के। और दूसरा क्या होता है, एंगल 2 बराबर किसके, एंगल 2 इक्वल्स टू किसके, एंगल 4 के। इसी तरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 7 बराबर किसके, एंगल 5 के, एंगल 8 बराबर किसके, एंगल 6 के। ये हमारे कैसे एंगल हो गए, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। हमने किसके बारे में पढ़ा, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मींस क्या होता है, बाहर का, और एक्सटीरियर एंगल कौन सा, एंगल 3 हो गया, एंगल 4 हो गया। देखिए यहाँ हमने लिख दिया 4 3 7 8 एक्सटीरियर में। इंटीरियर मींस जो अंदर के हो, देखिए अंदर के एंगल हमने राइट कर दिया। अब हमारे क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो गए, एंगल 3 इक्वल टू किसके, 5 के, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 के, एंगल 1 इक्वल टू किसके, एंगल 7 के, और एंगल्स 2 इक्वल टू किसके, एंगल 8 के। ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड, इस सेम साइड में दोनों एंगल्स कैसे हमारे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अब उसके बाद देखिए ये हमने किसके बारे में, एक्सटीरियर, इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग और वर्टिकली अपोजिट। देखिए वर्टिकली अपोजिट इस पॉइंट सी पे भी होंगे और इस पॉइंट डी पर भी होंगे। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए उसके बारे में देखते हैं। देखिए अब हमको किसके बारे में पढ़ना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो देखिए हमारा अल्टरनेट इंटीरियर है एंगल 5 इक्वल्स टू किसके, एंगल 1 के। ये हमारा एंगल 5 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, एंगल 1 के हो जाएगा। ये भी हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। एंगल 6 किसके है, इक्वल एंगल 2 के। तो यहाँ पे हम एंगल 6 इक्वल्स टू किसके लिख देंगे, एंगल 2 के। ये हमारे एंगल कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मींस क्या होगा, अंदर का होगा। तो ये एंगल हमारा इस एंगल 1 के, और ये एंगल 6 बराबर किसके, एंगल 2 के। यहाँ पे हमने राइट कर दिया। उसके बाद देखिए कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्सेक्यूटिव मींस क्या होता है, लगातार, ठीक है। तो कैसे होते हैं, इंटीरियर एंगल उसको बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं को इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं। या लाइन सेगमेंट के क्या दोनों तरफ का एंगल किसके होंगे, 180 डिग्री के होंगे। तो उसे क्या बोलेंगे हम, क्या कहते हैं, सप्लीमेंट, मतलब को इंटीरियर एंगल उसे बोल सकते हैं। इन दोनों एंगलों का सम अप 180 डिग्री के बराबर होगा। या तो इसे एंगल 1 और एंगल 6 किसके हो जाएंगे, कॉन्सेक्यूटिव एंगल होंगे, या फिर कैसे आप इसे लिख सकते हैं, को इंटीरियर एंगल। एंगल 1 और कौन सा एंगल, एंगल 2, सॉरी एंगल 6। इसी तरह से हम लिख सकते हैं एंगल्स 2, क्या लिख सकते हैं, एंगल्स 2 हमारा हो जाएगा, और कौन सा एंगल हो जाएगा, और हमारा एंगल हो जाएगा 5। इन दोनों को इंटीरियर एंगल का सम अप किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 बराबर किसके, 180 डिग्री। और दूसरा हो गया एंगल्स 2 और एंगल 5 इक्वल टू किसके हो जाएगा, 180 डिग्री। ये कैसे एंगल है, ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं। कैसे, देखिए ये एंगल 1 और एंगल 2, और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है क्या है, हमेशा 180 डिग्री का ही एंगल फॉर्मेशन करेगी। यहाँ पे भी अगर आप एंगल का क्या करेंगे, ये ट्रांसवर्सल लाइन है हमारी किस पे, इस पैरेलल, ये हमारी लाइन किस पे, PQ पे है। इस एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 2, एंगल 5 और एंगल 8, एंगल 6 और एंगल 7 सब हमारा कितने डिग्री का, 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये हमारे क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल हो गए। उसके बाद कराया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट क्या हो गया, हमारा एक्सटीरियर एंगल। जैसे ये हमारा क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 6 किसके, एंगल 8 के इक्वल हो गया। इसी तरह से फिर इसका अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल कौन सा, एंगल 6 किसके, 2 के इक्वल हो जाएगा। और फिर ये 2 किसके वर्टिकली इक्वल है, किसके, इस 4 के। तो हमारा जो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, हम लिखेंगे एंगल 8 इक्वल टू किसके, एंगल 4 के। ये हमारा एंगल किसके इक्वल, इस 4 के हो जाएगा। और ये हमारा एंगल 7 किस, इस एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 7 इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल 3 के। तो ये हमारे क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ये हमारे क्या हो गए, कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो गए। और ये हमारा क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल्स हो गया। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा था। करस्पॉन्डिंग माने एंगल 3 इक्वल टू किसके, एंगल 5 के। तो इस तरह से पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उसके इतने सारे एंगल क्या होंगे, फॉर्मेशन होंगे। तो इस तरह से हमको क्या, ये हमने क्या किसके बारे में पढ़ लिया, एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल विथ 2 लाइंस। मतलब किसके साथ, ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, एंगल मेड हुआ किससे, ट्रांसवर्सल विथ 2 लाइंस। मतलब एक ट्रांसवर्सल लाइन से क्या करती है, 2 लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो इतने एंगल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है।
अब चलिए हम क्या करते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले दो एक्सियोम पढ़े थे। अब आइए हम क्या पढ़ते हैं, अब यहाँ हम पढ़ेंगे किसका, करस्पॉन्डिंग एक्सियोम पढ़ेंगे, करस्पॉन्डिंग एक्सियोम पढ़ेंगे। ये हमारा क्या होता है, देखिए ये भी हमारा एक एग्जाम है, मतलब होता है रिजल्ट होता है, क्या होता है, एंगल 3 बराबर किसके, एंगल 5 है। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हैं देन द लाइन आर पैरेलल, तब लाइन हमारी कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इसी का जस्ट कन्वर्स दूसरा हमारा ये रिजल्ट है, वो हमारा क्या है 6.4 हो जाएगा। वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर टू लाइंस पैरेलल है देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ क्या कह रहा है, अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन हमारी पैरेलल हो जा रही है। उसी का उल्टा कह रहा है, कह रहा है कि क्या कह रहा है, अगर ये लाइन पैरेलल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम इस रिजल्ट को देखते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। देखिए एग्जाम 6.3 कह रहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। क्या कह रहा है, एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, टू पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उससे क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जा रहे हैं। चलिए देखिए हमने ये एक क्या फॉर्मेशन कर दिया है, ट्रांसवर्सल लाइन फॉर्मेशन कर दिया है। इस लाइन का नाम हमने क्या रख दिया, ए रख दिया, और यहाँ इस लाइन का नाम ए बी, इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट नाम का बी। देखिए हमने क्या कर दिया, टू पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन यहाँ पे और एक पैरेलल लाइन ऐसे हमने ड्रा कर दिया, या इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए, ऐसे हमने क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। देखिए अगर पैरेलल लाइन ड्रा कर दिया, इसका नाम हमने एल रख दिया, इसका नाम एम। दो पैरेलल लाइन है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये एंगल हमारा जो होगा, अगर 1 होगा, इस एंगल 2 के किसके हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये हमारा क्या है, एक्सियोम है। कह रहा 6 पॉइंट, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, मतलब दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो कह रहा है देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू किसके, एंगल्स 2, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्मेशन होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या जाएगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। या फिर हमारी लाइन कैसे है, जैसे हमने ऐसे ड्रा कर दिया, ये हमने क्या, एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रा कर देते हैं, इस पैरेलल लाइन का नाम क्या रख देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं P रख देते हैं, और दूसरी पैरेलल लाइन यहाँ पे हमने क्या ड्रा कर दिया, Q ड्रा कर दिया। देखिए अब क्या कहते हैं, कैसे कोई ट्रांसवर्सल लाइन ड्रा करनी है, ऐसे हमने ट्रांसवर्सल लाइन ड्रा कर दिया। इस ट्रांसवर्सल लाइन का नाम क्या रख दिया, T रख दिया। ये इस पैरेलल लाइन को 2 पॉइंट्स पे, देखिए 2 पॉइंट्स पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, इस पॉइंट का नाम R रख दिया, और इस पॉइंट का नाम S रख दिया। अब इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, यहाँ पे एंगल ये कितने का, ये मान लीजिए अगर हमने 1 बना दिया तो ये किसके एंगल, इस एंगल 2 के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कैसे हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, ये एक्सियोम हो गया। इसके अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। चलिए इसका क्या देखते हैं, 6.4 थ्योरम देखते हैं, सॉरी 6.4 एक्सियोम देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक्सियोम 6.4, if a transversal intersect two lines such that pair of corresponding angles is equal then the two lines are parallel to each other। क्या कह रहा है कि हमारी ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या कर रहा है, इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन, दो क्या करते हैं, लाइन ड्रा करते हैं। देखिए एक लाइन हमने ऐसे ड्रा किया, इस लाइन का नाम क्या लिख दिया, इस लाइन का नाम हमने लिख दिया L, और यहाँ पे एक लाइन और ड्रा की ऐसे। देखिए इस लाइन का नाम हमने क्या कर दिया, M कर दिया। ये हमारी क्या, L और M दो लाइन हो गई। इनको क्या करते हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए ऐसे हमने क्या बना दिया, ट्रांसवर्सल लाइन। इस ट्रांसवर्सल लाइन का नाम क्या रख दिया हमने, T रख दिया। कह रही है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहे थे, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जा रहा है। तो कह रहा है कि अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पे हम इसका नाम लिख देते हैं 1 एंगल्स 2 के बराबर है, तो देन द लाइन आर पैरेलल, तब लाइन हमारी क्या होगी, L और M लाइन कैसी होगी, पैरेलल लाइन होगी। कब होगी, जब इससे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल्स 2 1 बराबर किसके, एंगल 2, देन द लाइन आर पैरेलल, तो हमारी लाइन कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। किस कंडीशन पे, जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो लाइन हमारी कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये बताना था कि 6.4 में एक्सियोम में।
अब चलिए हम क्या पढ़ते हैं, थ्योरम पढ़ते हैं। तो पहली थ्योरम है 6.2, उसके बारे में क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 6.2 थ्योरम करा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। हमको इस थ्योरम में कह रहा है कि हमारे कैसे हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो उनके क्या बताना हमको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 1 बराबर किसके, एंगल 6 के, एंगल 2 किसके जगह, एंगल 5 पे जाना। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं। देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, तो उसके कैसे एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये एंगल 1 बराबर किसके जाएगा, एंगल 8 के हो जाएगा। ये एंगल 2 बराबर किसके, 7 के हो जाएगा। ये 6 बराबर 3 के, 5 बराबर 4 के। तो ये तो हम लिख लेंगे। और उसके बाद देखिए दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे, ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 4 इक्वल टू किसके, एंगल 2 के। तो चलिए अब हम क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, AB एंड CD टू पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट P एंड Q। यहाँ पे हम लिखते हैं AB एंड CD are two parallel line then intersect a transversal L at a point intersect a transversal L at a point P and Q। देखिए क्या कर रहा है, हमने लिख दिया AB and CD टू पैरेलल लाइन देन इंटरसेक्ट अ ट्रांसवर्सल लाइन L at a point किस पे, P और Q पे। एक ट्रांसवर्सल लाइन हमारी क्या कर रही है, P और Q पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं टू प्रूव, जो हमको प्रूफ करना है, दिखाना ये है कि एंगल हमारा कौन सा, 1 इक्वल्स टू किसके, एंगल 6 के, और दूसरा दिखाना है एंगल्स 2 इक्वल्स टू किसके, एंगल 5 के। ये हमको दिखाना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, प्रूफ। देखिए हम लिख देते हैं AB एंड AB और क्या होगा, ये लाइन हमारी L किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट हमारी P पे इंटरसेक्ट कर रही है। देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पे इतना लिखेंगे नहीं, हम लिख रहे हैं एंगल 6 इक्वल्स किसके, एंगल 8 के। यहाँ पे हमने लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमारे कैसे हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको हमने इक्वेशन कर दिया क्या, 1, और यहाँ पे हमने लिख दिया एंगल 1 इक्वल्स टू किसके, एंगल हमारा 8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर दो पैरेलल लाइन है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। फिर यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 वी हैव। देखिए हमारा क्या जाएगा 1 और 2 से, तो ये हमारे एंगल 8 और एंगल 2 8 क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू किसके, एंगल 6 के। तो देखिए ये हमने क्या कर दिया, पहले को ऐसे प्रूफ कर दिया, फिर हम क्या करेंगे, दूसरे को भी ऐसे क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। जैसे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गए, फिर सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पे हम लिखेंगे क्या,
हमारे कौन से वर्टिकल एंगल, फिर हमने यहाँ लिखेंगे एंगल 5 इक्वल टू किसके, एंगल 6 के। तो वर्टिकल एंगल क्या है, इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पे भी हम दिखाएंगे क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल 2 इक्वल टू किसके, एंगल 7 के। तो ये हमारे दोनों एंगल इक्वल हो गए, इक्वल हो गए, फिर हमको क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशंस लिख देंगे। चलिए इसको राइट करते हैं। देखिए फिर हमको क्या है, दूसरा प्रूफ करना है। तो दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे, यहाँ पे फिर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंगल 5 इक्वल टू किसके, एंगल 5 इक्वल टू किसके, एंगल 7 के। यहाँ पे भी लिख देंगे क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये थ्योरम हम पीछे पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे इसको इक्वेशन लिख देंगे क्या, इक्वेशन 3। फिर इक्वेशन 3 हो गया। फिर हम क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हमारा कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल्स 2 इक्वल्स टू किसके, एंगल 7 के। यहाँ पे हमारा इक्वेशन 4 हो गया। और हम इसको लिख देंगे क्या, करस्पॉन्डिंग देखिए यहां लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी हैव। देखिए 3 और 4 से क्या हो जाएंगे, 3 है हमारी एंगल 7 और एंगल 7 क्या है, इक्वल है। तो हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे एंगल्स 2 इक्वल्स टू किसके, एंगल 5 के। इस तरह से हमने क्या कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया, अगर दो पैरेलल लाइन है तो उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उसके क्या पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने एंगल 1 इक्वल टू 6 के किया और यहाँ पे एंगल 2 इक्वल टू किसके, एंगल 5 के किया। तो चलिए ये हमारा क्या 6.2 पहली थ्योरम क्या होती है, यहाँ ये हमारी पहली थ्योरम है। अब आइए चलते देखते हैं 6.3 पे। देखिए 6.3 कह रहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ pair of alternate interior angles is equal then the two lines are parallel। हमको ये दिखाना है कि क्या उसके दिए गए क्या ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है टू लाइंस को। कहां पे, प्लेन में। देखिए ये प्लेन में ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। हम और से क्या कर रहा है, उसके इंटीरियर एंगल कैसे हैं, इक्वल है। एंगल 6 बराबर किसके, एंगल 4 के। ये कैसे है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 5 बराबर किसके, एंगल 3 के, इक्वल है। हमको ये दिखाना है कि इस AB लाइन CD के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो देखिए आप पढ़े हैं, जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमने लिख दिया पॉइंट्स कि दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और आपने पढ़ा अभी जस्ट इसके पहले एक थ्योरम पढ़ी, उसमें आपने क्या प्रूफ किया कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। और ये हमको कैसे दिए, गिवन दिए गए। अगर ये गिवन दिए गए हैं तो हमने क्या कर दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो ये दोनों इक्वेशन क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद एंगल 2 बराबर किसके आ गया, एंगल 6 के आ गया। तो हम कहेंगे क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे कैसे हो गए, इक्वल हो गए, तो देन द लाइन आर पैरेलल। तब लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। कौन से एक्सियम से, एक्सियम हमारा क्या 6.4 से। चलिए यहां देखते हैं, हमने यहां पे लिख दिया अ ट्रांसवर्सल L इंटरसेक्ट टू लाइंस AB एंड CD। देखिए AB और CD को किस पॉइंट पे, P और Q पे क्या इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर इंटरसेक्ट करेगा देन द लीनियर पेयर, सॉरी हमारा क्या हो जाएगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 6 इक्वल्स टू किसके, 4 के, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 के हो जाएगा। हमको प्रूफ करना AB पैरेलल किसके हो जाएगा, CD के। तो देखिए ये हमको क्या दिया गया है, गिवन में दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल 6 इक्वल्स टू किसके, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एंगल 6 इक्वल्स टू किसके, एंगल 4 के। यहाँ पे हम इक्वेशन क्या फर्स्ट लिख देते हैं और ये कंडीशन हमको कैसी है, गिवन है। जो गिवन है हम क्या करते हैं, राइट कर देते हैं। दूसरा हम कहते हैं कि ये दोनों लाइन क्या है, वर्टिकली, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पे, P पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल्स 2 इक्वल्स टू किसके, एंगल 4 के। और ये हमारा कंडीशन क्या होगी, 2 हो जाएगा। और ये हमारे लिख देंगे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसा हम राइट करेंगे। देखिए अगर ऐसा राइट करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन
1 एंड 2। देखिए हमारा क्या आ जाएगा 1 और 2 वी हैव। तो देखिए हमारे क्या आ जाएंगे, ये 1 और 2 लिख दिए। देखिए 1 और 2 से ये एंगल 4 बराबर इक्वल्स दिख रहे हैं, इक्वल्स हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं एंगल 6 इक्वल्स किसके, एंगल 2 के। देखिए एंगल ये हमारा 6, ये जो एंगल है किसके, इस 2 एंगल्स के इक्वल हो गया। तो ये कैसे एंगल हो गए, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो यहां पे हम ब्रैकेट में लिख दें, क्या लिख दें, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए देन द लाइन आर पैरेलल, तब लाइन हमारी कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तब हम क्या लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा एंगल 6 एंगल 4 के इक्वल हो गया, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB पैरेलल किसके, CD के। यहां पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हमारा क्या करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहां ब्रैकेट में लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एक्सियोम 6.4। देखिए करस्पॉन्डिंग एग्जाम हमारा क्या होगा 6.4 गया। इसमें लिख देंगे कन्वर्स थ्योरम, कन्वर्स हमारा क्या है, किसका, करस्पॉन्डिंग क्या एंगल्स का कन्वर्स थ्योरम है। तो ये हमारा क्या होगा, AB पैरेलल किसकी जगह, CD की जगह। यही हमको प्रूफ करना था, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब यदि इस तरह से हमने 6.3 को पढ़ दिया और क्या अनुसार 6.2 को पढ़ दिया। चलिए अब आगे देखते हैं थ्योरम 6.4। चलिए यहां देखते हैं थ्योरम 6.4 कह रहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। हमको ये दिखाना है क्या, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, दो पैरेलल लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, देन द सम ऑफ देन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, मतलब इसके क्या पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये हमको दिखाना है। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया अ ट्रांसवर्सल लाइन, अ ट्रांसवर्सल L इंटरसेक्ट टू लाइंस AB एंड CD एट अ पॉइंट P एंड Q। मतलब ये टू लाइंस कैसी है, टू लाइंस हमारी कैसी है, पैरेलल लाइन है। उसके बाद हमने लिख दिया AB पैरेलल किसके, CD के। ये AB पैरेलल हमारा CD दिया गया है, ये लाइन हमारी क्या कर रही है, दो पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट P पे और एक पॉइंट Q पे। उसके बाद कह रहा है कि एंगल 4 + 5 इक्वल्स टू इसके 180 डिग्री, एंगल 3 + 6 इक्वल्स टू इसके 180 डिग्री। तो देखिए प्रूफ करने के लिए अभी आप क्या इसके पहले इस रे के बारे में पढ़े थे। तो देखिए हम कहेंगे ये इस लाइन L पे कौन सी रे, ये हमारी रे AP क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है। या फिर अगर इधर निकाला होगा इस लाइन L पे कौन सी रे हमारी PB क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है। अगर एक्सटेंड करेगी देन द सम ऑफ द लीनियर पेयर किसके हो जाएगा, 180 डिग्री की हो जाएगा। तो एंगल 1 + एंगल 4 बराबर किसके हो जाएगा, 180 डिग्री की। ये हम लिख दिए। फिर देखिए हम क्या कर सकते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू किसके, एंगल 5 के। कैसे हो जाएगा, ये हमारे करस्पॉन्डिंग के। क्यों हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, लाइन कैसी है, पैरेलल है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं रे, कौन सी रे, रे हमारी कौन सी हुई, PA स्टैंड्स ऑन लाइन, कौन सी लाइन है, L। देखिए L लाइन पे क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है। अगर स्टैंड करेगी क्या होगा, एंगल 1 + एंगल 4 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 180 डिग्री के। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर। कैसे हमारे हो जाएंगे, लीनियर पेयर हमारे हो जाएंगे। तो देखिए लीनियर पेयर हमने लिख दिया। उसके बाद फिर दूसरा क्या करा है, एंगल 1 इक्वल्स टू किसके, एंगल क्या हो जाएगा, 5 के। देखिए ये एंगल 1 हमारा इस 5 के बराबर इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे एंगल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे तो हम क्या करें, ये इक्वेशन 1 है और ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन 2 हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल A in 1 वी हैव। देखिए हम क्या कर देंगे, इस एंगल 1 की वैल्यू किसमें, इस एंगल 1 की वैल्यू किस इक्वेशन में, फर्स्ट में रख देंगे। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 5 +
एंगल 4 इक्वल किसके हो जाएगा 180 डिग्री के। ये देखिए हमारा क्या होगा एंगल 1 इक्वल टू किसके एंगल 5 इक्वल टू किसके एंगल 4 के। इसको हम थोड़ा और सिस्टमैटिक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल किसके जाएंगे 180 डिग्री के। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 180 डिग्री के। तो ये देखिए हमारा क्या पहला रिजल्ट क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब देखिए दूसरा कैसे प्रूफ हमको क्या है इसको हमने पहले 4 और 5 दिखा दिए किसके 180 के हैं। अब हमको 3 और 6 दिखाना किसके 180 डिग्री है। कैसे है ये कोई इंटीरियर एंगल से दिखना है क्या सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो चलिए इसको भी हम कहते हैं यहाँ पे लिखते हैं रे। कौन सी रे हो जाएगी PB स्टैंड्स ऑन लाइन। कौन सी लाइन है हमारी एल लाइन पे क्या है स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल किसके 180 डिग्री के। ये हमारा क्या हो जाएगा लीनियर पेयर हो जाएगा लीनियर पेयर से। और दूसरा क्या हो जाएगा देखिए लीनियर पेयर से हो जाएगा। और हम दूसरा क्या लिख सकते हैं एंगल्स 2 इक्वल किसके एंगल 6 के। यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल्स 2 इक्वल किसके एंगल 6 के। यहाँ पे क्या लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल क्योंकि ये एक पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन में क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं इक्वल होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल लिख दिया। अब हम इस 2 की वैल्यू क्या करते हैं इसमें 6 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट थोड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल 6 प्लस एंगल 3 इक्वल टू किसके जाएगा 180 डिग्री के। इसकी वैल्यू ले जाकर कहाँ पे 2 में रख दिए। तो अब इसको थोड़ा सिस्टमैटिक वे में लिख देते हैं एंगल 3 प्लस एंगल किसके 6 इक्वल टू किसके 180 डिग्री के। यही हमको प्रूफ करना था ये दिखाना था कि क्या होगा कि दो मतलब क्या होगा कोई इंटीरियर एंगल का सम किसके 180 डिग्री के बराबर होगा। देखिए हमने एंगल 3 प्लस 6 बराबर किसके कर दिया 180 डिग्री और एंगल 4 प्लस 5 बराबर किसके 180 डिग्री। इस तरह से हमने क्या कर दिया इस थ्योरम 6.4 को भी क्या करते हैं हमने प्रूफ कर दिया। अब देखिए इसके बाद दो थ्योरम और है। एक तो इसका जस्ट क्या है कन्वर्स है। अब अगर ये कोई इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर 180 दिया गया है तो प्रूफ करिए ये लाइन क्या होगी पैरेलल होगी। ये बताना है इसको आप देखिएगा करिएगा। और एक 6.6 थ्योरम है उसको भी आप क्या करिएगा देखिएगा। फिर जैसा भी होगा तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे अगर टाइम रहेगा तो बता देंगे नहीं तो फिर देखिएगा सॉल्व करिएगा।